हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस फॉर ऑल। फ्रेंड्स, मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ जो भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। और वो टॉपिक क्या है पहले मैं आपको बता दूं। वो टॉपिक है कोहिनूर हीरा। हम सभी सुनते हैं कोहिनूर हीरा के बारे में, लेकिन उनके बारे में पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में लाया हूं आपके लिए। तो आप पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए और हमारे साथ जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगे, जो भी इम्पोर्टेंट लगे, उसको राइट डाउन करते जाइए। और मैं शुरू करता हूँ फ्रेंड्स, चलिए रेडी हो जाइए। चलिए, कोहिनूर हीरा वारंगल के काकातीय वंश के शासन के अंतर्गत आने वाले गोलकुंडा यानी तेलंगाना को कोहिनूर का स्रोत माना जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोलकुंडा। यह कभी कुतुबशाही के मध्यकालीन सल्तनत 1518 से 1687 की राजधानी थी। हैदराबाद से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोलकुंडा, और गोलकुंडा के रॉयल सीमा के हीरे की खानों से कोहिनूर को प्राप्त किया गया था। कहा जाता है कि 1310 में दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में आक्रमण के समय कोहिनूर हासिल किया था। उसके बाद 400 से अधिक वर्षों तक यह हीरा दिल्ली के शासकों के पास रहा। वर्ष 1526 में इब्राहिम लोदी को युद्ध में हारने के बाद, यानी कि इब्राहिम लोदी को युद्ध में हरा दिया गया बाबर के द्वारा, तो इसके बाद यह मुगल शासक बाबर के पास चला गया। इब्राहिम लोदी से बाबर के बाद कोहिनूर ने शाहजहां के मयूर सिंहासन, शाहजहां का जो मयूर सिंहासन था जिसको तख्ते ताउस बोलते थे, को सुशोभित किया। मतलब शाहजहां के मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा को लगाया गया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने कोहिनूर समेत मयूर सिंहासन, दरियाए ये नूर समेत अन्य हीरो को लूट लिया। मतलब 1739 में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो उसने कोहिनूर हीरा के साथ साथ मयूर सिंहासन जो तख्ते ताउस था शाहजहां का, उसको भी, और दरिया ए नूर समेत अन्य हीरो को भी लूट लिया। वर्ष 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद यह अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी ने इसे हासिल कर लिया, यानी कि अहमद शाह दुरानी के पास चला गया। फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ, 1771 ईस्वी से 1812 तक पारिवारिक कलह में अहमद शाह दुरानी की हत्या हो गई, यानी कि उसी के घर में उसकी हत्या हो गई पारिवारिक कलह में। उसका एक पुत्र शाह शुजा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी पत्नी वफा बेगम कोहिनूर लेकर बचकर लाहौर पहुंच गई। इसके बाद पंजाब के सिख महाराजा रंजीत सिंह की सेना ने कश्मीर के शासक अता मोहम्मद खान को पराजित कर शाह शुजा को छुड़ा लिया। क्या किया कि पंजाब के सिख महाराजा रंजीत सिंह की सेना ने क्या किया कि कश्मीर के शासक अता मोहम्मद खान को पराजित कर दिया, और शाह शुजा उसके गिरफ्त में था, उसको छुड़ा लिया। शाह शुजा को छुड़ाने के बदले में रंजीत सिंह ने कोहिनूर की शर्त रखी वफा बेगम के सामने कि कोहिनूर हीरा दो तो फिर मैं आपका बेटा लौटा दूंगा शाह शुजा को। अब कोहिनूर क्या हुआ कि रंजीत सिंह के पास चला गया, राजा रंजीत सिंह के पास कोहिनूर हीरा चला गया। वर्ष 1839 तक यह महाराजा रंजीत सिंह के पास रहा। वे इसे ताबीज के रूप में अपने बाह में पहनते थे। कौन पहनते थे? महाराजा रंजीत सिंह कोहिनूर हीरा को ताबीज के रूप में अपनी बाह में पहनते थे। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद राज्य तथा इस हीरे की जिम्मेदारी उनके 5 वर्ष के बेटे दलीप सिंह पर आ गई। दिलीप सिंह नाम नहीं था दोस्तों, रंजीत सिंह के बेटा का नाम था दलीप सिंह। तो क्या हुआ कि ये मृत्यु हो गई जब रंजीत सिंह की, राजा रंजीत सिंह थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो कोहिनूर हीरे की जिम्मेदारी उनके 5 वर्ष के बेटे दलीप सिंह पर आ गई। बालक दलीप सिंह को कोहिनूर तथा साम्राज्य सौंपने के लिए विवश कर दिया गया। बालक पर चढ़ाई करके विवश कर दिया गया। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंग्लो सिख युद्ध जीतने के बाद लाहौर में एक समझौता किया, जिसके मुताबिक रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी दलीप सिंह को कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को सौंपना कर पड़ा। क्या हुआ कि 1849 में
ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंग्लो सिख युद्ध जीतने के बाद लाहौर में एक समझौता किया, जिसके मुताबिक रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी दलीप सिंह को कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को सौंपना पड़ा। इसके बाद दलीप सिंह ने अपना सारा जीवन ब्रिटिश राज परिवार की निगरानी में इंग्लैंड में ही व्यतीत किया, यानी कि इंग्लैंड ही उसको जाना पड़ा दलीप सिंह को, और अपना सारा जीवन ब्रिटिश राज परिवार की निगरानी में ही इंग्लैंड में व्यतीत किया। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। 1851 ईस्वी में कोहिनूर को प्रदर्शनी के लिए हाइड पार्क लंदन में रखा गया था। उसके बाद 1852 ईस्वी में कोहिनूर को टुकड़ों में बांटकर महारानी विक्टोरिया के जराऊ पिन में लगा दिया गया फ्रेंड्स। फिर क्या हुआ, उसके बाद 1901 ईस्वी में किंग एडवर्ड सप्तम के राज तिलक के समय उनकी पत्नी क्वीन अलेक्जेंड्रिया के क्राउन में लगाया गया इस हीरा को। फिर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के पत्नी मैरी के नए क्राउन में लगाया गया। 1937 ईस्वी में किंग जॉर्ज षष्ठम की पत्नी क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में लगा दिया गया। फिर 1953 से अब तक क्राउन आभूषण के साथ लंदन टावर में रखा गया है फ्रेंड्स। 1953 से लेके और अब तक क्राउन आभूषण के साथ लंदन टावर में रखा गया है इस हीरे को। इस हीरा का मौजूदा नाम ईरान के शासक नादिर शाह ने दिया था। मतलब इसको कोहिनूर हीरा का नाम किसने दिया था? ईरान के शासक नादिर शाह ने दिया था। फारसी कोह ए नूर का अर्थ प्रकाश का पर्वत है। फारसी भाषा में कोह ए नूर का अर्थ प्रकाश का पर्वत है। लगभग मुर्गी के अंडे के आकार वाले इस हीरे की कीमत का आकलन कर पाना संभव नहीं है फ्रेंड्स। इसको हासिल करने के लिए सदियों तक कई महाराजाओं, शाहों और राजकुमारों के बीच युद्ध हुआ। इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाते हुए अफगान महारानी वफ़ा बेगम ने कहा, जो अफगान महारानी थी वफ़ा बेगम, उन्होंने कहा कि यदि कोई दमदार व्यक्ति चारों दिशाओं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के साथ साथ ऊपर की दिशा में एक एक पत्थर उछाले और इन सब के बीच की जगह को यदि सोने से भर दिया जाए, तब भी उसकी कीमत कोहिनूर के बराबर ना हो पाएगी। ये कौन बोली थी? वफ़ा बेगम। देखिए कितना इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है वफ़ा बेगम का। ये वफ़ा बेगम कौन थी? याद कीजिए, अभी मैंने बताया था आपको वफ़ा बेगम के बारे में, सुने थे ना? ये वफ़ा बेगम कौन थी? याद आया? नहीं आ रहा है ना? तो वफ़ा बेगम क्या था? अहमद शाह दुर्रानी की पत्नी थी। अहमद शाह दुर्रानी की पत्नी थी वफ़ा बेगम, है ना? उसका हत्या हो गया था और शाह शुजा उसका पुत्र था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वफ़ा बेगम हीरा लेके जो लाहौर पहुंच गई थी, वही वफ़ा बेगम स्टेटमेंट दी थी। तो क्या स्टेटमेंट दी थी वफ़ा बेगम? कि वफ़ा बेगम ने कहा था कि यदि कोई दमदार व्यक्ति, मतलब मजबूत एकदम जो बलशाली व्यक्ति, चारों दिशाओं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के साथ साथ ऊपर की दिशा में एक पत्थर उछाले, मतलब एक एक पत्थर उछाले और इन सब के बीच की जगह को अगर सोने से भर दिया जाए, तब भी कोहिनूर की कीमत के बराबर नहीं हो पाएगी ये सोना। देखिए ये वफ़ा बेगम बोली थी। कोहिनूर हीरे का मूल वजन 723 कैरेट का था फ्रेंड्स। वर्तमान में यह 105.6 कैरेट का ही रह गया है, जिसका वजन 21.5 ग्राम है। ग्राम में देखें तो उसका 21.5 ग्राम अभी वर्तमान में वजन है। वर्ष 1850 में इसे बकिंघम पैलेस में लाने के बाद 38 दिनों में हीरो का नया आकार देने के लिए मशहूर डच फर्म कोस्टर ने इसे नया रूप दिया। फिलहाल इसका वजन 108.93 रह गया है कैरेट। महारानी के ताज का हिस्सा बने कोहिनूर का वजन मात्र 105.6 कैरेट ही है, यानी कि 21.5 ग्राम है फ्रेंड्स। तो देखा आपने कि कोहिनूर के बारे में कितना इंटरेस्टिंग अभी जो मैंने बताया, कितना इंटरेस्टिंग लगा ये आपका टॉपिक। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, स्टूडेंट तक शेयर करेंगे, ताकि कोहिनूर जो अपने देश की विरासत थी उसके बारे में लोग जान सके।
फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं और मेरा चैनल जीके जीएस फॉर ऑल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं ना, तो फेसबुक पे मेरा फेसबुक पे पेज है जीके जीएस फॉर ऑल का, उस पेज को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।